हमारे आज के विशेष सत्र में, क्योंकि आज बहुत ही विशेष दिन है। आज श्रील वेद व्यास जी जो कि आदि गुरु हैं एक प्रकार से, उनका आविर्भाव दिवस है, जिसको कि व्यास पूर्णिमा के नाम से या गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। और साथ ही आज हमारे गौड़ीय वैष्णव परंपरा के बहुत ही महान आचार्य षड गोस्वामियों में से सबसे प्रमुख श्रील सनातन गोस्वामी पाद का तिरोभाव दिवस भी है। तो इसीलिए बहुत ही विशेष दिन है आज, और इसीलिए हम आज इस पर चर्चा करेंगे। तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि वास्तविकता में जो एक गुरु पूर्णिमा के रूप में जो आज के दिन को मनाया जाता है, वो गौड़ीय वैष्णव नहीं मनाते हैं। गौड़ीय वैष्णव जो हैं उसे अपने गुरु के आविर्भाव के दिन ही मनाते हैं, क्योंकि जो गुरु हैं वे वास्तविकता में वेद व्यास जी के प्रतिनिधि ही हैं। वेद व्यास जी कौन है? वेद व्यास जी स्वयं भगवान हैं, भगवान कृष्ण के शक्त्यावेश अवतार हैं, जिसमें कि भगवान ने मतलब बेसिकली वेद व्यास जी को एम्पावर किया है कि वे सभी शास्त्रों का निर्माण करें, सभी शास्त्रों को लिखित रूप प्रदान करें कलयुग के बद्ध जीवों के लिए, जिनकी बुद्धि जो है उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो केवल एक बार सुनने मात्र से सिद्धांतों को स्मरण रख पाएँ या फिर इवन अपने सिद्धांतों पर सटीक रह पाएँ। तो इतना जो ना तो बुद्धि है ना भाग्य है, और कलयुग को बोलते हैं कलहा का युग है। तो इसीलिए इस युग में जीवों का उद्धार करने के लिए और उनको वो वैदिक ज्ञान देने के लिए श्रील वेद व्यास जी ने उन शास्त्रों को लिखित रूप प्रदान किया है। तो वेद व्यास जी स्वयं भगवान कृष्ण ही हैं, उनके शक्त्यावेश अवतार हैं। और उसके बाद जितने भी अब आचार्य हैं, गुरु हैं, वे सब श्रील वेद व्यास जी के द्वारा की गई उन रचनाओं के आधार पर ही सिद्धांतों का वर्णन करते हैं। तो इसीलिए वास्तविकता में वे सब आचार्य, सब गुरु जो हैं, जो प्रमाणिक गुरु हैं विशेष रूप से, वे उन्हीं वेद व्यास जी के प्रतिनिधि रूप में माने जाते हैं। इवन हम देखते हैं कि जब कथावाचक कथा कहता है तो जो वक्ता है वो जिस आसन पर विराजमान होते हैं उसे भी व्यास आसन कहते हैं। वास्तविकता में व्यास आसन का अर्थ है कि वो व्यास देव का आसन है, और क्योंकि जो व्यक्ति उस आसन पर बैठ करके कथा बोलने वाला है वो सिंपली उन चीज़ों को रिपीट करने वाला है, उन सिद्धांतों को बताने वाला है जो कि वेद व्यास जी ने प्रस्तुत किए हैं। इसीलिए वो एक प्रकार से वेद व्यास जी का प्रतिनिधि हो जाता है, और इसीलिए उस आसन को व्यास आसन कहा जाता है। गुरु महाराज अपने लेक्चर में बहुत अच्छे से इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं कि किस प्रकार से जो है व्यास आसन पर बैठने की क्या योग्यता है, यानी कि भगवान की कथा बोलने की क्या योग्यता है। क्योंकि वास्तविकता में जो भगवान की कथा बोलता है वो वेद व्यास जी का प्रतिनिधि होता है। तो इसीलिए अगर हम अपने आप को कंपेयर करें, वो जो गुरु महाराज आइडियल स्टैंडर्ड्स बताए हैं, आदर्श जो प्रस्तुत किए हैं, तो मुझे तो लगता है कि मुझे पता नहीं कितने जन्म लग जाएंगे उन आदर्शों पर आने में। तो इसलिए हमारी तो कोई योग्यता नहीं है कथा को कहने की, किंतु केवल प्रयास कर रहे हैं जो गुरु महाराज प्रभुपाद जी से सुना है, उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा से, उनके आदेश से आगे वही बातों को दोहराने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए वास्तविकता में जो वेद व्यास जी के प्रतिनिधि हैं वे परम पूज्य सुबोध स्वामी गुरु महाराज हैं, वे परम पूज्य अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद हैं, और हम केवल उनके द्वारा दिए गए आदेशों को, निर्देशों को दोहराने का प्रयास कर रहे हैं, इतना ही है। तो इसीलिए हमारे गौड़ीय वैष्णव परंपरा में उनके आविर्भाव दिवस, जैसे कि प्रभुपाद जी का आविर्भाव दिवस जो कि जन्माष्टमी से अगले दिन होता है, और श्रील गुरु महाराज जी का आविर्भाव दिवस जो कि भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद जी के तिरोभाव के कुछ दिनों के बाद होता है, तो उसको ही हम व्यास पूजा के रूप में मनाते हैं। उसको वास्तविकता में हम व्यास पूजा के रूप में उत्सव करते हैं। कोई गुरु पूर्णिमा पर या इस व्यास पूर्णिमा पर कोई विशेष उत्सव गौड़ीय वैष्णव नहीं करते हैं, क्योंकि प्रभुपाद बोले कि गुरु पूजा तो हमारा डेली बिजनेस है, हम हर रोज़ ही गुरु पूजा करते हैं और वो हमको करनी है। ऐसा नहीं है। ये जो गुरु पूर्णिमा का जो कंसेप्ट है उसका मतलब ये है कि साल में एक बार सब जो शिष्य हैं वो अपने गुरु की सेवा करें, उनकी पूजा करें, और बाकी पूरा साल जो करते हैं करते रहें। लेकिन गौड़ीय वैष्णव परंपरा में सिद्धांत ये नहीं है। यहाँ पर तो हम हर रोज़ सुबह मंगला आरती उठते ही ब्रह्म मुहूर्त में गुरु अष्टक गाते हैं, वंदे गुरो श्री चरणारविंदम, कि मैं गुरु के चरणों की वंदना करता हूँ। तो हर रोज़ सुबह
जो है हम इस प्रकार से गुरु की पूजा करते हैं। फिर उसके बाद जप करने के बाद, दर्शन आरती के बाद फिर गुरु वंदना होती है। गुरु मुख पद्म वाक्या चित्ते दे करिया क्या और ना करी हमने आश। तो इस प्रकार से फिर गुरु जी को फिर से वंदना की जाती है। तो इसीलिए एक शिष्य का कर्तव्य है कि वो दिन में 3 बार अपने गुरु को जो है पूजा करे, वंदना करे। ये हमारा गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत है। तो इसीलिए ये गुरु पूर्णिमा का तो हमारे जीवन में कोई विशेष महत्व नहीं है, लेकिन क्योंकि अवसर मिला है तो गुरु तत्व के विषय में कहने का या गुरु जो विषय है उस पर चर्चा करने का, तो इसका हमको अवश्य ही लाभ उठाना चाहिए। और उसमें तो हमको ऑफकोर्स गुरु को या गुरु तत्व को महिमा मंडित करने का तो हमको अवसर ढूंढना ही चाहिए। नित्य प्रति हमको अपने गुरु आचार्यों का महिमा गान करना चाहिए। तो इसीलिए हम इसको एक अवसर के रूप में लेते हैं, जिससे कि हम गुरु जो तत्व है, गुरु जो विषय है, उसको हम और अधिक गंभीरता से समझ पाएँ। वास्तविकता में गुरु एक संस्कृत का शब्द है जिसका अगर हम अनुवाद करें तो होता है भारी। संस्कृत में 2 शब्दों का उपयोग है, श्रीमद् भागवतम में भी हम देखते हैं। तो गुरु और लघु, लघु का मतलब होता है हल्का और गुरु का मतलब होता है भारी। तो वास्तविकता में वो व्यक्ति हमारा गुरु होता है जो हमसे भारी हो। भारी होने का तात्पर्य ये है कि जो क्या बोलते हैं, जो हम पर शासन कर सके। तो शिष्य का अर्थ ही होता है कि जो शासन स्वीकार करता है। तो इसीलिए जो गुरु के शासन को स्वीकार करता है वो शिष्य होता है। तो इसीलिए गुरु उस पर ऐसा कोई व्यक्ति होना चाहिए, बहुत सरल डेफिनेशन है, कि जिसके शासन को हम स्वीकार कर सकते हैं, यानी कि वो जो कहे उसको हम मान लें एज इट इज़, वो गुरु हो सकता है। अदरवाइज़ वो गुरु कितना भी योग्य हो, लेकिन अगर हम उसकी बात को स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं तो वो हमारा गुरु नहीं, तो हम उनके शिष्य नहीं हैं वास्तविकता में। तो इस प्रकार से हमको समझना चाहिए। और गुरु की महत्व इतना अधिक है आध्यात्मिक जीवन वास्तविकता में, अगर हम समझने के लिए जाएं तो श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ की रचना किए हैं। भक्ति रसामृत सिंधु जो कि चैतन्य महाप्रभु उनको आदेश दिए कि सभी शास्त्रों का सार कृष्ण भक्ति है, इसका तुम प्रचार करो, इसके लिए तुम ग्रंथों का रचना करो। तो इसीलिए श्रील रूप गोस्वामी ने एक ग्रंथ की रचना की है जिसका नाम है भक्ति रसामृत सिंधु, जिसमें उन्होंने सारे उपनिषदों, पुराणों, वेदों, सभी जो वैदिक शास्त्र हैं उसके जो निचोड़ हैं, उनके जो रेफरेंसेस हैं, उनको ले करके उन्होंने एक जगह पर इकट्ठा किया है और ये प्रस्तुत किया है कि सभी शास्त्र हमें कृष्ण भक्ति का निर्देश देते हैं। और उसी में जब श्रील रूप गोस्वामी उस ग्रंथ में भक्ति के 64 अंगों का वर्णन करते हैं, तो उन 64 अंगों में से जो पहले 5 अंग हैं वो पांचों के पांचों गुरु से ही संबंधित है। पहला है कि व्यक्ति को अपने जीवन में एक आध्यात्मिक गुरु की खोज करनी चाहिए और उनको शरणागति करनी चाहिए। दूसरा है ऐसे आध्यात्मिक गुरु से, प्रमाणिक गुरु से दीक्षा प्राप्त करनी चाहिए और उनकी सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। तीसरा है कि व्यक्ति को अपने गुरु से निर्देश प्राप्त करना चाहिए और उनके निर्देशों का पालन करना चाहिए। चौथा है कि अपने गुरु के निर्देशन में उन्हें पूर्ववर्ती आचार्यों के जो सिद्धांत हैं, पूर्ववर्ती आचार्यों के द्वारा जो दी गई शिक्षाएं हैं, उनको पालन करने का प्रयास करना चाहिए। और पांचवा है कि शिष्य को चाहिए कि वो अपने गुरु से कैसे वो कृष्ण भावनामृत में प्रगति कर सकता है, इस विषय में प्रश्न। तो इसलिए जो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है गुरु का हमारे आध्यात्मिक जीवन में जो भूमिका है वो कितनी अधिक महत्वपूर्ण है। वास्तविकता में आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ ही होता है जब हम अपने जीवन में आध्यात्मिक गुरु को और इसीलिए हमको समझना चाहिए कितना अधिक महत्वपूर्ण है गुरु को अपने जीवन में स्वीकार करना। ये हम देख सकते हैं कि जब स्वयं भगवान प्रकट होते हैं इस संसार में, तो चाहे वे सर्वज्ञ हैं, चाहे वे सब कुछ जानते हैं, किंतु फिर भी वे एक गुरु को स्वीकार करते हैं। जैसे कि भगवान कृष्ण सांदीपनि मुनि को स्वीकार किए हैं, भगवान राम वशिष्ठ मुनि, विश्वामित्र मुनि को स्वीकार किए हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी को स्वीकार किए हैं। तो इस प्रकार से भगवान अपने एग्जाम्पल से, अपने उदाहरण से हमको सिखा रहे हैं
कि चाहे वे स्वयं भगवान हैं, लेकिन वे भी जब इस संसार में प्रकट होते हैं तो उनको भी गुरु को स्वीकार करना होता है। और चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं भगवान राधा कृष्ण से अभिन्न है, राधा कृष्ण का मिलित अवतार है, वे तो वास्तविकता में एक भक्त को कैसा होना चाहिए इस प्रकार की शिक्षा अपने आचरण से दे रहे हैं। और इसीलिए जब श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि बचपन में निमाई पंडित के नाम से जाने जाते थे, यानी कि वो बहुत ज़्यादा स्कॉलर थे, बहुत ज़्यादा विद्वान पंडित थे, ब्राह्मण थे, इवन इतने विद्वान थे कि केशव कश्मीरी, जिसको बड़े बड़े प्रकांड संस्कृत के विद्वान कभी हरा नहीं पाते थे, उसको देख करके अपनी जगह छोड़ करके चले जाते थे। ऐसे केशव कश्मीरी को निमाई पंडित ने बातों बातों में हरा दिया। तो इतने विद्वान होने के बाद भी वो निमाई पंडित जब श्रीपाद ईश्वरपुरी से मिले, जब गया में वो गए हुए थे अपने पिताजी का तर्पण करने के लिए, और उस समय जब वो अपने गुरु ईश्वरपुरी पाद से मिले तो वे उनसे क्या कहते हैं, बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु वर्णन करते हैं कि गुरु मोरे मूर्ख देखी करीला शासन, कि मेरे गुरु ने मुझे मूर्ख देख करके मेरे ऊपर शासन किया। और क्या शासन किया? कि बा मंत्र दिला गोसाई, कि बा तार बला, जपिते मना होइलो पागला। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं कि मेरे गुरु ने कहा कि तुम मूर्ख हो, डोंट रीड ऑल द स्क्रिप्चर्स, ये सब शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जस्ट चैंट दिस हरे कृष्ण महामंत्र, केवल ये हरे कृष्ण महामंत्र जप करो, और कुछ करने की आवश्यकता है। तो कीबा मंत्र दिला गोसाई, कीबा ताराबल, और ऐसा उन्होंने दिव्य मंत्र मुझे दे दिया, ऐसा उस मंत्र में बल था जिसको जपते जपते अब मैं पागल हो गया हूँ। अब मैं कृष्ण प्रेम के जो जीवन का वास्तविक लक्ष्य है कृष्ण प्रेम, मैं उसको प्राप्त कर चुका हूँ, और उसमें आप्लावित होकर के जो ये भक्ति रसामृत जो सिंधु है, जो सागर है, अब मैं उसमें गोते खा रहा हूँ। तो इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु अपने उदाहरण से दिखा रहे हैं। गुरु महाराज अपने लेक्चर में बहुत स्ट्रांगली इस पॉइंट को बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु इज टीचिंग दैट प्रेजेंट योरसेल्फ एज फूल इन फ्रंट ऑफ योर गुरु। आपके पास कितनी भी भौतिक उपलब्धियां हो सकती हैं, आप बहुत अधिक धनवान हो सकते हैं, आप कोई ट्रिपल MA PhD है, कोई बहुत अधिक स्कॉलर विद्वान हो सकते हैं, पढ़े लिखे हो सकते हैं, या आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हो सकते हैं, आप बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो सकते हैं, या आप एक बहुत बड़े एरिया के कोई सेल्स मैनेजर, या कोई कुछ भी भौतिक उपलब्धि आपके पास हो सकती है, लेकिन प्रेजेंट योरसेल्फ एज फूल इन फ्रंट ऑफ गुरु। अपने गुरु के समक्ष हमको अपने आप को मूर्ख के रूप में ही प्रस्तुत करना चाहिए। हाँ, इसीलिए हम बोलते हैं ना, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वास्तविकता में ये सब कुछ जो हमारी भौतिक उपलब्धियां हैं, ये तो अविद्या है, ये वास्तविक विद्या नहीं है, ये तो अज्ञान है। और इसीलिए जो अज्ञान रूपी अंधकार में हम गिरे हुए हैं, इसमें जो ज्ञान रूपी शलाका से जो हमारे मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं, वे हैं आध्यात्मिक गुरु। तो इसीलिए हम भौतिक संसार में अपनी भौतिक योग्यताओं से प्रगति कर सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में प्रगति करने के लिए एकमात्र जो मार्ग है वो है गुरु को शरणागति करना। एकमात्र जो मार्ग है वो है गुरु की कृपा को प्राप्त करना। क्योंकि गुरु में बोलते हैं बाय रीडिंग सो मेनी बुक्स यू कैन नॉट अंडरस्टैंड कृष्ण। भगवान बोल रहे हैं ना भगवद गीता में कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः मनुष्याणां शास्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यत्तामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्वतः भक्त्या माम जानाति यावन यश्चास्मि तत्वतः। तो भगवद गीता में भगवान ने इस बात पर अनेक बार जो है बल दिया है कि उन्हें तत्वतः जानना होगा। और वो तत्वतः हम केवल शास्त्रों को पढ़ करके नहीं समझ सकते। भगवान को तत्वतः जानने के लिए ये नहीं कि मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ लिया, मैंने बहुत सारे वेद अध्ययन कर लिया, बहुत सारे शास्त्रों को मैंने पढ़ लिया तो मैं भगवान को तत्वतः समझ पाऊंगा, नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक मार्ग है। भगवान को समझने के लिए हमको क्या करना होगा? श्रीमद् भागवतम से तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरयो। गुरु वंदना में हम कहते हैं दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। ये जो अभी हमने रिसेंटली जब भगवद गीता 9वें अध्याय में चर्चा किया, राज विद्या राज गुह्यम रहस्यम यद उत्तमम, कि ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है, जो भगवान के विषय में जो ज्ञान है, ये राजगुह्यम है, ये गुह्य अति गुह्य है। तो इतनी सरलता से ये हमारे सामने प्रकट होगा नहीं।
इतनी सरलता से हम इसको समझ नहीं सकते। तो क्या मार्ग है? जब हम गुरु को शरणागति करते हैं, जब हम गुरु को सेवा करते हैं, तो फिर गुरु वो जो दिव्य ज्ञान है उसको हृदय में प्रकाशित कर देते हैं। वास्तविकता में जो आध्यात्मिक जो मार्ग है, जो ये आध्यात्मिक प्रोसेस है, ये रिविलेशन का मार्ग है। यहाँ पर जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो हम केवल पढ़ करके नहीं समझ सकते, सुन करके नहीं समझ सकते हैं। ये रिवील होता है जिस पर तत्व अनुकंपा शुश्रूषु क्षमाना, जिस पर भगवान अनुकंपा करते हैं, जिस पर भगवान कृपा करते हैं, ना मेधया ना बहुना श्रुतेना, कि कोई बहुत बुद्धिमान है, बहुत मेधा है, तो वो भगवान को समझ लेगा। नहीं समझ सकता। बहुना श्रुतेना, किसी ने बहुत शास्त्रों को पढ़ लिया या बहुत कथाओं का श्रवण कर लिया तो वो भगवान को समझ लेगा, तो नहीं समझ सकता। केवल वही व्यक्ति भगवान को समझ सकता है जिसको भगवान चाहते हैं कि मैं समझा दूं, जिसको भगवान चाहते हैं कि ये मुझे समझे, वही समझ सकता है। और भगवान किसको चाहेंगे कि वो समझे? जो गुरु को शरणागति करेगा, जो गुरु को सेवा करेगा। भरत महाराज कहते हैं श्रीमद् भागवतम में, रहुगण एतत् तपसा न याति, नाच इज्जया निर्वापणात् गृहाद्वा, नाच छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यो, बिना महातपाद रजोभिषेक। कि हे राजा रहुगण, जो ये आध्यात्मिक ज्ञान है, जो ये भक्ति का ज्ञान है, जो भगवान को तत्वतः जानना है, ये तपसा ना याति, तपस्या करने से नहीं जान सकते, ना भगवान के विग्रह की अर्चना करने से तुम जान सकते हो, निर्वापणात् गृहाद्वा, ना ब्रह्मचारी बन करके जान सकते हो, ना गृहस्थ बन करके जान सकते हो, ना च छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यो, ना ही संन्यास लेकर के जान सकते हो, ना ही जल के अंदर खड़े होकर के तपस्या करने से या अग्नि में जाकर के तपस्या करने से भगवान को जान सकते हो। तो इस कहने का तात्पर्य ये है कि ये सब करें या ना करें, उससे हम भगवान को नहीं जान पाएंगे। भगवान को जानने के लिए एकमात्र उपाय है बिना महातपाद रजोभिषेकम। जब तक हम भगवान के शुद्ध भक्त गुरु, प्रामाणिक गुरु के चरणों का आश्रय नहीं ले लेंगे, उनको शरणागति नहीं कर देंगे, उनकी आज्ञा के अनुसार भगवान की सेवा में नहीं लग जाएंगे, तब तक जो ये कृष्ण तत्व है वो हमारे समक्ष प्रकट नहीं हो सकता। तो इसीलिए यदि हम वास्तविकता में भक्ति करना चाहते हैं, भक्ति का उद्देश्य भगवान को जानना चाहते हैं, भगवान के धाम में प्रवेश करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है कि हम एक प्रामाणिक गुरु की शरण लें, प्रामाणिक गुरु के समक्ष अपने आप को मूर्ख के रूप में प्रस्तुत करें और उनके निर्देशानुसार सेवा करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और फिर बहुत सारे अलग अलग श्लोक हैं अलग अलग शास्त्रों में। जैसे एक श्लोक है, तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणि उपशयाश्रम। वास्तविकता में गुरु तत्व इतना विशाल है और इसके ऊपर एक पूरी बुक लिखी गई है। प्रभुपाद जी जितना अधिक इसको एक्सप्लेन किए हैं, उन सब रेफरेंसेस को इकट्ठा करके एक बुक बनाई गई है जिसका नाम है द स्पिरिचुअल मास्टर एंड द डिसाइपल। इंग्लिश में है, गुरु और शिष्य, हिंदी में भी आती है। तो बहुत महत्वपूर्ण बुक है, हर भक्त को उस बुक को पढ़ना ही चाहिए, जिससे कि हमको पता चलेगा कि वास्तविकता में प्रामाणिक गुरु कौन हो सकता है, प्रामाणिक गुरु की क्या योग्यताएं हैं, शिष्य की क्या योग्यताएं हैं, शिष्य गुरु को किस प्रकार से अप्रोच कर सकता है और किस प्रकार से वो गुरु से संबंध को विकसित कर सकता है। सब कुछ जो भी गुरु और शिष्य के विषय में है वो सब उस पुस्तक में वर्णन किया गया है। तो इसीलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको बुक को पढ़ने के लिए अपना समय अवश्य दीजिएगा, उसको अवश्य पढ़िएगा, द स्पिरिचुअल मास्टर एंड द डिसाइपल। तो मैं बोल रहा था तस्मात् गुरुं प्रपद्येत। उपनिषद कहते हैं कि इस गुरु की शरण में जाना ही चाहिए। और किसको जाना चाहिए? जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, जो जिज्ञासु है। जिज्ञासु कैसा जिज्ञासु है? श्रेय उत्तमम, जो जानना चाहता है कि मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है। जैसे अर्जुन बोल रहे हैं भगवद गीता में, कार्पण्य दोषो अपरता स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधि मां त्वां प्रपन्नम। क्या बोल रहे हैं? मुझे वो बताओ जो मेरे लिए श्रेष्ठ हो। तो दो चीज़ें होती हैं, एक जो हमें प्रिय होती है, एक जो हमारे लिए श्रेष्ठ होती है। जैसे उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी, जैसे जो छोटा बच्चा है वो स्कूल जाना नहीं चाहता है, वो खेलना चाहता है, तो उसके लिए खेलना, पूरा दिन खेलते रहना ये प्रिय है, लेकिन स्कूल जाकर के पढ़ना, मेहनत करना ये श्रेष्ठ है, ये उसके लिए वास्तविकता में अच्छा है।
तो इसीलिए जो व्यक्ति इस विषय में जिज्ञासु है, इस विषय में जानना चाहता है कि मेरे लिए श्रेष्ठ क्या है, प्रेयस नहीं श्रेयस, मुझे क्या प्रिय है वो नहीं, हमें तो इंद्रिय तृप्ति प्रिय है। गुरुमा बोलते हैं हु लाइक टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी कौन उठना चाहता है? कौन सुबह सुबह उठ करके नहा लेना चाहता है? कोई भी नहीं। गुरुमा बोलते हैं एटलीस्ट आई डोंट, मैं तो नहीं चाहता, तो लेकिन हमको देखना है ये श्रेयस है, ये मेरे लिए श्रेष्ठ है, इसलिए मुझे सुबह उठना है, नहाना है, मंगला आरती करनी है, जप करना है ब्रह्म मुहूर्त में, और भगवान की कथा का श्रवण करना है, 4 नियम पालन करना है। ये सब हम कर रहे हैं या हम करना चाह रहे हैं, तो ये क्या है? ये हमारे लिए श्रेष्ठ हैं, इसीलिए हम कर रहे हैं। ये हमारे लिए वास्तविकता में अल्टीमेट गुड है, इसलिए हम कर रहे हैं, ना कि हमें प्रेयस है। कौन चाहता है सुबह जल्दी उठना? कौन चाहता है कि वो इधर उधर की बातें ना करे? कौन चाहता है कि, तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। तो हमें प्रिय है इंद्रिय तृप्ति करना, लेकिन जो वास्तविकता में जिज्ञासु है, ये जानना चाहता है कि मेरे लिए श्रेष्ठ क्या है और उसका पालन करना चाहता है, ऐसे व्यक्ति को गुरु को शरणागति करना चाहिए। उत्तमम, उत्तमम का अर्थ है जो इस संसार से परे है, रजोतमो गुण के प्रभाव से परे है, कि कैसे मैं इस संसार से मुक्त हो सकता हूँ। जो इस विषय में जानने का जिज्ञासु है, ऐसे व्यक्ति को गुरु को शरणागति करना चाहिए। कैसे गुरु को शरणागति करनी चाहिए? जो कि शाब्दे परे च निष्णातम, ऐसा व्यक्ति, कैसे व्यक्ति को शरणागति करनी है? जो शाब्दे परे च निष्णातम है, यानी कि जिसने वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करके पी लिया है एकदम, जो एकदम वैदिक शास्त्रों में निपुण है, जो वैदिक शास्त्रों का वास्तविक अर्थ जानता है, वास्तविक निचोड़ जानता है। ये पहली क्वालिफिकेशन है गुरु की, शाब्दे परे च निष्णातम। दूसरा क्या है? ब्रह्मणि उपशया आश्रितम, वो ब्रह्म पर आश्रित है, पूर्ण रूप से भगवान और गुरु पर आश्रित है। ऐसा व्यक्ति गुरु हो सकता है। तो ऐसे गुरु को हमको शरणागति करनी चाहिए। पहला, जो कि वैदिक शास्त्रों में निपुण है, उसके निचोड़ को, उसके निष्कर्ष को जानता है, और दूसरा पूर्ण रूप से वो भगवान पर आश्रित है, गुरु पर आश्रित है। ऐसे गुरु को शरणागति करके हमको जानना चाहिए। कैसे जानना चाहिए? अब कोई बोले नहीं मैं तो जिज्ञासु हूँ, मैं तो जानना चाह रहा हूँ और इसलिए मैं बहुत सारे प्रश्न कर रहा हूँ। यस, बहुत अच्छी बात है। जो जिज्ञासु है वो प्रश्न करता है। प्रभुपाद बोलते हैं इंटेलिजेंट पर्सन आस्क क्वेश्चंस, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वही प्रश्न पूछता है, नहीं तो एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया। तो वास्तविकता में जो बुद्धिमान है, जो जिज्ञासु है, वो उन विषयों पर चिंतन करता है और उस विषयों में जिज्ञासा ही करता है। लेकिन जिज्ञासा करने और तर्क करने में अंतर होता है। जब हम अपनी बात पर अड़े रहते हैं, जब हम अपनी बात को ही प्रमाणिक साबित करना चाहते हैं, चाहे हमको कोई नॉलेज है या नहीं है, चाहे हमारे पास कोई वास्तविकता में साधु शास्त्र गुरु का प्रमाण है या नहीं है, चाहे हमारी बात निराधार है, लेकिन अगर हम अपनी ही बात को ऊपर रखना चाहते हैं और फिर हम कह रहे हैं कि हम जिज्ञासु हैं, तो हम जिज्ञासु नहीं है, हम तर्क कर रहे हैं। ये जिज्ञासु होना नहीं होता है। जिज्ञासु होने का मतलब है तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति तद ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना, जो अभी हमने पढ़ा था भगवद गीता का श्लोक क्लास शुरू करने से पहले। तो क्या बोल रहे हैं? तद विद्धि प्रणिपातेन, सबसे पहले अगर आप जिज्ञासु हैं तो एक ऐसे तत्वदर्शी व्यक्ति को, जो कि जिसकी 2 क्वालिफिकेशन अभी बताया, जो कि वैदिक शास्त्रों में निपुण है और जो कि भगवान पर पूर्ण आश्रित है, ऐसे व्यक्ति के पास जाकर के उसको शरणागति करनी होगी। सबसे पहले शरणागति करनी होगी। तद्विधि प्रणिपातेन, देन परिप्रश्नेन सेवया, उसके बाद फिर उसकी सेवा करनी होगी। फिर आपको अधिकार मिलता है कि आप प्रश्न पूछ सकते हो, नहीं तो आप प्रश्न ही पूछने के अधिकारी नहीं हो वास्तविकता में। तो इसीलिए, और जब तक हमारी शरणागति नहीं होगी, तब जब तक हम स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं उत्तर को जो दिया जा रहा है, तब तक पूछने का कोई लाभ ही नहीं है। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेप्टिंग अ गुरु? अगर हम उसकी बात में तर्क कर रहे हैं, अगर हम उसकी बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो इसका अर्थ, तो फिर वो गुरु स्वीकार करना नहीं हुआ वास्तविकता में। तो फिर वो नाम का गुरु स्वीकार किया हमने, फिर उससे हम कोई वास्तविक लाभ नहीं ले पाएंगे। इसीलिए जो प्रमाणिक गुरु हैं, जो कि प्रमाणिक परंपरा में आते हैं, ऑफ कोर्स आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो शास्त्रों को बहुत अच्छे से जानते हैं और जो कि भगवान पर पूर्ण रूप से आश्रित हैं, ऐसे साधु पुरुष
ऐसे तत्वदर्शी व्यक्ति के को हमको शरणागति करनी चाहिए और फिर उनकी सेवा करते हुए विनम्रतापूर्वक उनसे प्रश्न पूछने चाहिए और फिर उनके उत्तर को यदि वो तर्क संगत है, शास्त्रों पर आधारित है, तो ऐसे उत्तर को हमको स्वीकार करना चाहिए, नो डाउट। हाँ, और अगर हम स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर गुरु महाराज बोलते हैं देन देयर इज नो यूज ऑफ गोइंग टू अ गुरु। तो आप मत जाओ ऐसे व्यक्ति के पास। अगर आप किसी व्यक्ति से पूछ रहे हो और उस व्यक्ति के द्वारा दिए गए उत्तर को आप स्वीकार नहीं कर पा रहे हो, देन डोंट गो टू हिम, डोंट वेस्ट योर टाइम एंड हिज टाइम। ना आप अपना समय व्यर्थ कीजिए, ना सामने वाले व्यक्ति का समय व्यर्थ कीजिए। यदि आप उसके द्वारा दिए गए सिद्धांत को, यदि वो शास्त्रों पर आधारित है, यदि वो तर्क संगत है, आप उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हो, डोंट वेस्ट योर टाइम एंड डोंट वेस्ट हिज टाइम। आप उसका भी समय व्यर्थ मत कीजिए, अपना भी समय व्यर्थ मत कीजिए। सर्च अनदर गुरु, तो आप किसी दूसरे गुरु को ढूंढिए जिसकी बात को आप स्वीकार कर सकते हैं, जो आपसे भारी है, कहने का मतलब है। तो ऐसे गुरु को आप स्वीकार कीजिए, जिसके शासन को आप स्वीकार कर सकते हैं, जिसकी बात को आप स्वीकार कर सकते हैं, ऐसे गुरु को हमको स्वीकार करना चाहिए। जैसे कि शिला सनातन गोस्वामी के उदाहरण में भी हम देखते हैं। शिला सनातन गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु के पास गए तो शिला सनातन गोस्वामी बहुत अधिक विद्वान थे, क्योंकि वो मुस्लिम साम्राज्य में रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी दोनों राज घराने में सेवा कर रहे थे, तो उनके नाम हो गए थे दबीर खास और साकर मल्लिक। तो वास्तविकता में जो सनातन गोस्वामी थे उनका नाम था साकर मल्लिक। साकर मल्लिक का अर्थ है कि जो टैक्स कलेक्टर है। तो बहुत अधिक विद्वान थे, उर्दू, फारसी, संस्कृत, बंगाली, हिंदी आदि अनेक भाषाओं का उनको बहुत अधिक जो है प्रकांड विद्वान थे, बहुत अधिक